हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 26 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है कुमार गौरव सर के द्वारा, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा ही मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची जारी की गई है, जिसमें भारतीय कंपनी कौन सी शामिल है। तो इसमें भारत की कंपनी है टाटा। तो इसमें टाटा कौन से नंबर पे है, तो 20वें नंबर पे भारत की टाटा कंपनी है वो शामिल है। टोटल कितनी कंपनियां हैं, तो टोटल 50 कंपनियां हैं, जिसमें पहले स्थान पर एप्पल है और सेकंड स्थान पर टेस्ला है। और जो भारतीय कंपनी है उसका स्थान टाटा का 20वां स्थान है। तो इसको भी याद रख लेना। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, तो टिम कुक हैं। भारत के अंदर ही एप्पल का पहला स्टोर कहाँ पे खोला गया है, तो मुंबई के अंदर खोला गया है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है, तो नील मोहन है। तो इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास के जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है जो सर के द्वारा जनवरी माह की जो करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसका रिविजन भी मैं अभी करवा दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है, तो ये किस देश के अंदर है, तो ये मैक्सिको के अंदर है। तो जो पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी है ये मैक्सिको के अंदर ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5425 मीटर की ये ऊंचाई है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण आग्नेय चट्टान है उनका निर्माण होता है। तो इनकी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेनाइट है और बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण है। आगे देखते हैं, मैक्सिको से क्यूबा को अलग युकाटन चैनल करता है। यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा ये रियो ग्रेंडी नदी है वो बनाती है। यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा 49 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में ही है। एटना व विसुवियस ज्वालामुखी इटली के अंदर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी तो ये इक्वाडोर के अंदर है और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी व माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है। बेरन द्वीप ये अंडमान निकोबार के अंदर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन जो सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो जर्मनी के ही हैम्बर्ग के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार कौन सा संस्करण है, तो 61वें नंबर का ये संस्करण है। टॉप 100 के अंदर ही फास्टर सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है, जिसमें कि पहले स्थान पर फ्रंटियर है जो कि यूएसए का है। सेकंड स्थान पर फुकागू है जो कि जापान का है। और भारत का जो एरावत है उसका 75वां स्थान है। तो एरावत का 75वां स्थान है, ये भारत का है, जिसको कि सी डैक पुणे के अंदर ही स्थापित किया गया है। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर ये सब सुपर कंप्यूटर ही हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है भारत के अंदर ही, तो विजय भटकर है। परम गंगा ये आईआईटी रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया सुपर कंप्यूटर है। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा स्थापित किया गया है। और परम शक्ति है ये आईआईटी खड़गपुर के अंदर स्थापित किया गया है। तो इनको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जुगलबंदी एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रामीण भारत है वहां पर बहुभाषी एआई चैटबॉट ये है जो कि 10 भाषाओं के अंदर ही रिप्लाई भी दे सकता है। और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही उन सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, लाभ पहुंचाना, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर समस्याएं हैं उनका समाधान करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये जुगलबंदी एआई चैटबॉट है वो टाइप भी कर सकता है और बोल भी सकता है। तो ये इसके अंदर खूबियां हैं। आगे देखते हैं, इसका निर्माण किसने किया है, तो AI4 भारत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और इसका सहयोग किसने किया है, तो IIT मद्रास के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। आगे देखते हैं, चैट जीपीटी ये ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। बार्ड गूगल के द्वारा। और अम्मा क्रिश ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। और गीगा जीपीटी है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वार्षिक दुख सूचकांक 2022 जारी किया गया है। तो किसने जारी किया है, तो जो स्टीव हेके हैं इनके द्वारा ही जारी किया गया है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे सबसे दुखी देश है। दुखी होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगाई है। और सबसे कम दुखी कौन सा है, तो 157वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड जो कि सबसे कम दुखी है। भारत का स्थान 103वां है। तो भारत के अंदर दुख का कारण क्या है, तो बेरोजगारी भारत के अंदर दुख का कारण है।
और पाकिस्तान का स्थान, तो पाकिस्तान का स्थान 35वां है। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दुखी है पाकिस्तान की जनता भी। अब आगे देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 126वीं है और पहले स्थान पर फिनलैंड है। HDI इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 132वीं है। भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 107वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है और फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 4th है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया के ही जो हेरिस पार्क है, ये सिडनी के अंदर है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो लिटिल इंडिया इसका नया नाम कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी एल्बनीज हैं। तो ये जो हैरिस पार्क है, इसका नाम लिटिल इंडिया करने का कारण क्या है? क्योंकि जो हैरिस पार्क है, यहाँ पर 45% जनसंख्या है वो भारतीय रहती है। राजधानी कैनबरा है और घास के मैदान क्या कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में? तो डाउन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टोपाज जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो किसके लॉन्च किया है? तो जो इन्फोसिस कंपनी है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो टोपाज है, इसको मुखराज भी कहा जाता है। पुखराज भी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देश का पहला ई शासित राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल के CM कौन है वर्तमान में? तो पिनरई विजयन है। और 100% ई गवर्नेंस वाला पहला राज्य केरल ही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सरकारी योजनाएं हैं इनका लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ई सेवनम प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का नाम है। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है, ये भी याद रख लेना। तो ई सेवनम पोर्टल इसका नाम है। भारत का 100% प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और भारत का 100% प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत का 100% ODF प्लस पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शॉटगन निशानेबाजी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कजाकिस्तान के अलमाटी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारतीय महिलाओं के द्वारा 2 पदक जीते गए हैं, जिसमें कि एक सिल्वर है और एक ब्रोंज है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कंट्री कौन सा है? तो एक कजाकिस्तान ही है, तो इसको भी याद रख लेना। पुरुषों के द्वारा इसमें एक भी मेडल नहीं जीता गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शासन प्रयोगधारी पहल। दो शासन प्रयोगधारी पहल है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र के ही सतारा से इसको शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के ही CM एकनाथ शिंदे के द्वारा इसको शुरू किया गया है। शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो सरकारी योजनाएं व सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो त्रिपुरा के जो टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली को बनाए गए हैं। अब अपन जो लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं सर के द्वारा जनवरी माह के, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। सर के द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही करवाए गए थे। मैंने जो भी जनवरी माह के करंट अफेयर्स है वो पूरे ही रिवीजन करवा देती हूँ। इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान की मारक क्षमता कितनी है? तो 400 किलोमीटर है। भारतीय सेना की पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अहमदाबाद के अंदर ही किया गया है। आगे देखते हैं, यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टर नेटवर्क किस भारतीय को शामिल किया गया है इसमें? तो डॉक्टर महिमा स्वामी को शामिल किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल का लोकार्पण किया है? तो प्रहरी A का लोकार्पण किया है। वाहिटन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड्स किसको दिया गया है? तो IIT मद्रास को दिया है। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे किस मार्ग पे चलेगी? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलेगी। गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? तो 356वां। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के ही लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किसने किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। दूसरा सबसे लंबा केबल वाला ही 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ पे है? तो गोवा के अंदर। RTI जवाबदेही के अंदर ही सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। और ये RTI एक्ट कौन सा है? तो 2005 के अंदर ही लाया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना स्कॉटलैंड UK के अंदर की गई है। ई स्पोर्ट्स मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स की मान्यता भारत के द्वारा दी गई है।
डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो डीप टेक स्टार्टअप्स के अंदर ही। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस देश से है? तो ब्राजील से है। तेलंगाना के किस मंदिर को ही केंद्र सरकार के द्वारा प्रसाद योजना के अंदर शामिल किया है? तो भद्रांचल मंदिर और रुद्रेश्वरम जो रामप्पा मंदिर है इसको शामिल किया है। आगे देखते हैं, प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो डॉक्टर एलिडा गवेरा को दिया है। रायथू बंधु योजना का 9वां संस्करण जारी किया है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ही। छत्तीसगढ़ निजात अभियान USA IACP 2022 अवार्ड किस अभियान को दिया गया है? तो नशा मुक्त समाज को दिया गया है। द नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? इस बार कौन सी थी? तो 103वीं है और ये महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन किया गया है और इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ में ही सतत विकास। आगे देखते हैं, विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो रजत पदक। केंद्र सरकार की ही नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां। पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र के अंदर है और इनकी जयंती है वो 3 जनवरी को मनाई जाती है, तो ये भी याद रख ले। आगे देखते हैं, एशियाई प्रशांत डाक संघ नेतृत्व भारत के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो थाईलैंड बैंकॉक के अंदर ही। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो क्रोएशिया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के अंदर ही पहली बार तैनात होने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो शिवा चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जुम्बुरी का उद्घाटन राजस्थान के पाली में किया गया है। मिशन 929 किस राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा के अंदर शुरू किया गया है। NTPC की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना का प्रारंभ गुजरात में किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना ही है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो चाइना है। और विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जर्मनी है। आगे देखते हैं, सियोम पुल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा ही। गान नगाई त्योहार मणिपुर के अंदर मनाया जाता है और ये फसल कटाई पर मनाया जाता है। जागा मिशन जिसे कि UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर मनोहर पारिकर कर दिया गया है और ये कहाँ पे है? तो गोवा के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा शुरू की गई है और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो प्रतिवर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित करना, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश को बढ़ावा देना और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के जो जीवाश्म ईंधन है इनके आयात में कमी लाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई है और इसकी विद्युत क्षमता है 382 मेगावाट। फसाई के द्वारा ही उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन ईट राइट स्टेशन दिया गया है? तो ये वाराणसी केट रेलवे स्टेशन है, इसको दिया है। आगे देखते हैं, दीदीर सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू किया गया है। सूडान के सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते तैनात किया गया है, तो भारत के द्वारा इसको तैनात किया गया है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते से पांडुलिपि है, इसका संग्रहालय कहाँ पे है? तो केरल के अंदर ही। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही महिला क्रिकेटर बेलेंडे क्लार्क मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो सिडनी के जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर इसका मूर्ति का अनावरण किया गया है। ओक्टेव 2023 का उद्घाटन तमिलनाडु के अंदर किया गया है और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको ये समर्पित है। असम वैभव 2022-23 डॉक्टर तपन सेखिया को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर के अंदर ही हैट्रिक रचने वाले तो जयदेव उनादकट हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल के अंदर चलाई गई है, हुगली नदी पर ही। विरासत भारत हाथी बनी 75 साड़ियों से ही जो उत्सव का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणयोस एम हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। USA की संसद के ही जो निचले सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो केविन मेखाती को बनाया है।
दुनिया का थर्ड ऑटो बाजार भारत है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के अंदर ही पहले स्थान पर हरेडा हवाई अड्डा है जो कि जापान में है, और भारत का कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर है, और जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये दिल्ली के अंदर है। तो 2 एयरपोर्टों को शामिल किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और इस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान, वो इस पर मुख्य अतिथि थे। तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे की क्लास है वो मैं कल इसको रिवीजन करवा दूंगी, जो भी आगे के करंट अफेयर्स बच रही है वो, और कल आपको जो भी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स है उसकी पूरी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे।